और अब बात किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक दल सियासी डुबकी लगा रहे हैं। सब खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुटे हैं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बना रखी है, जो सबसे ज्यादा किसान निर्दयी है। जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं, उसका खंडन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, केवल नफरत फैलाओ। विपक्ष तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संकट। प्रकाश सिंह जी बादल मोदी साहब की जगह ते प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने पहली गल तो कानून नहीं बनाने सी। तो देश भर में कोई ऐसा सियासी दल नहीं बचा जिसने अन्नदाता के आंदोलन की बहती गंगा में डुबकी नहीं लगाई। केंद्र में सरकार एनडीए की है, इसलिए बीजेपी सबके निशाने पर है। आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर हो रहा है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं। समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से बयान दे रहे हैं। हर दल का मकसद खुद को किसान हितैषी बताना है। सोमवार को किसानों के समर्थन में उपवास करने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी यही पैंतरा अपनाया। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलकर साजिश रची कि ये जो चारों तरफ किसानों की बौखलाहट है, जो दिल्ली में आंदोलन के रूप में इकट्ठा होगी, ऐसा करते हैं इसको किसी तरह से दिल्ली आने देते हैं, दिल्ली में जेल में बंद करवा देंगे। कुछ लोग इकट्ठा होकर दिल्ली आएंगे। इन्होंने किसान की ताकत को नहीं समझा और ये भूल गए कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। दो ही चीज इनसे चूक हो गई। सिसोदिया के इस बयान और किसानों के समर्थन में केजरीवाल के उपवास का जवाब पटना से सुशील मोदी ने दिया। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, टुकड़े टुकड़े गैंग के एक छात्र नेता के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने में आनाकानी करने वाले केजरीवाल का कथित किसानों के समर्थन में उपवास करना केंद्र पर दबाव बनाने की साजिश है। किसानों ने आंदोलन की अलख पंजाब से जगाई है और कांग्रेस इसके भरपूर समर्थन में है, इसलिए बीजेपी सीधे राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल जी कितना समझते हैं किसानी को? हाँ, माना उनके जीजा जी किसान हैं, मगर वो कितना समझते हैं किसानी को? ये अंदर की बात है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब उनसे पहली बार बताया गया कि रबी का खरीफ का क्रॉप हो गया है, रबी आने वाला है, तो जानते हैं वो क्या समझते हैं? वो रबी और खरीफ को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं कि ये फसलों का नाम है। मुद्दा किसानों का हो और यूपी की राजनीति इससे अछूती रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही समाजवादी पार्टी ने पहले ही किसानों को समर्थन दिया है और किसान ये भूल न जाएं, इसलिए खुद अखिलेश यादव ये बात बार बार याद दिला रहे हैं। अगर ये किसान हित में कानून थे तो इतने बड़े पैमाने पर किसान क्यों धरने पर बैठे हैं? ये जितना बड़ा सच है कि अन्नदाता किसान बिल से नाराज है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि आंदोलन के आईने में सब अपना चेहरा चमका रहे हैं और सुखबीर बादल का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर है। प्रकाश सिंह जी बादल मोदी साहब की जगह ते प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने पहली गल तो कानून नहीं बनाने सी, नहीं तो वो जो भी फैसला करते हैं जनता नू देख के फैसला करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं की जुबान किसान आंदोलन को लेकर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। किसान वहाँ पे कोई आप जा करके देखेंगे, कोई किसान नहीं है। लोगों को, भोले भाले लोगों को वहाँ ला करके बैठा दिया गया है। उनको दिन मजदूरी के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जा रहा है। जो उच्च कोटि के जो दलाल हैं, जिनकी अरबों खरबों की आमदनी इस व्यवस्थाओं के कारण थी, वो ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र और आंदोलन को प्रेरित करें और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी भाषा किसी राजनीतिक दल का संस्कार नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता ऐसे बोल रहे हैं। कहते हैं सियासत मौका परस्त होती है और इस आंदोलन में राजनीतिक दलों ने ये बात फिर से साबित कर दी है।